हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी वही सारी खबरें जो कि आप सभी के लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों, सभी खबरें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। प्रधानमंत्री के द्वारा ऐलान किया गया है कि देश के सभी नागरिकों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन मिलने वाली। क्या है पूरी खबर, हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे 3 लाख रेहड़ी पटरी वालों को पीएम मोदी बड़ी सौगात दे रहे हैं। कैसे ये सौगात मिलेगी, इसके साथ साथ पबजी के बदले आपको एक और ऐप आ रहा है। क्या है यह ऐप, यह भी हम बताएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे सोना सस्ते होने जा रहा है। साथ ही साथ फ्लिपकार्ट के सेल के बारे में कि किस प्रोडक्ट्स पर आपको सेल मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिवाली में मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत मोरेटोरियम की अवधि के ब्याज पर ब्याज का भुगतान दिया जाएगा। समय से EMI चुकाने वाले को कैशबैक भी दिया जाएगा। मोदी कैबिनेट ने करोड़ों लोगों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। केंद्र सरकार ने लोन मोरेटोरियम की अवधि में ब्याज पर ब्याज के भुगतान वाली स्कीम को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार देर रात को सरकार ने 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए ब्याज पर छूट देने की घोषणा की। इस स्कीम का आम आदमी तक लाभ पहुंचाने के लिए वित्त मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। कोर्ट ने सरकार से कहा था कि आम आदमी की दिवाली अब आपके हाथ में। आइए जानते हैं इसके तहत किन्हें फायदा मिलेगा। इस स्कीम का लाभ MSME लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, क्रेडिट कार्ड, ड्यू ऑटो लोन, प्रोफेशनल्स का पर्सनल लोन और कंजप्शन लोन लेने वाले को मिलेगा। 29 फरवरी 2020 तक जिन पर 2 करोड़ रुपए या इससे कम का लोन बकाया था, उन्हें इस स्कीम का लाभ मिलेगा। जिन लोगों ने 1 मार्च से 31 अगस्त 2020 के दौरान लोन मोरेटोरियम का लाभ लिया है, उनको इस अवधि की ब्याज पर ब्याज का भुगतान नहीं करना होगा। अब जानते हैं किन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा। तो कारपोरेट को इसका लाभ नहीं मिलेगा। ब्याज पर ब्याज का भुगतान वाली स्कीम का लाभ केवल इंडिविजुअल और MSME लोन को मिलेगा। इसके तहत नियमित किस्तों का भुगतान करने वालों को भी फायदा मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है। सड़क के किनारे दुकान लगाकर अपना गुजारा करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स की जिंदगी में अब बड़ा बदलाव आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, PM स्वनिधि योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन बांटने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोन बांटने के इस कार्यक्रम के दौरान वो लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। इसमें आपको मैं बता दूं, सड़क किनारे ठेले या रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वालों को यह कर्ज दिया जाएगा। इस श्रेणी में फल, सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें भी शामिल होंगी। एक अनुमान के मुताबिक इस योजना से 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत हर स्ट्रीट वेंडर 10,000 रुपए तक का लोन दे सकता है। इस राशि को रेहड़ी पटरी वाले 1 साल के भीतर किस्तों में लौटा सकते हैं। लोन की शर्तें बेहद आसान होगी। इसमें किसी भी गारंटी की जरूरत नहीं होगी। समय पर लोन चुकाने वालों को 7% सालाना ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी। इस स्कीम के तहत जुर्माने का कोई प्रावधान भी नहीं होगा। आपको मैं बता दूं, इस लोन के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए आवेदन किया जा सकता है। डिजिटल लेनदेन की रसीद या भुगतान पर मासिक कैशबैक की सुविधा होगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है। अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पबजी को टक्कर देने वाले गेम फौजी का टीजर जारी कर दिया है। पबजी के बैन होने के बाद ही अक्षय ने फौजी का पोस्टर जारी करते हुए गेम जल्द लाने की भी घोषणा की थी। आपको मैं बता दूं, अब तक इस गेम की लॉन्च डेट के बारे में डेवलपर एनकोर गेम्स की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कंपनी ने दशहरा के मौके पर इस गेम के टीजर को जरूर रिलीज कर दिया है। कंपनी ने इस 1 मिनट के टीजर को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया। वहीं एक्टर अक्षय कुमार ने भी इसका टीजर अपने हैंडल पर शेयर किया है। टीजर में सैनिक बिना हथियार के लड़ाई करते नजर आ रहे हैं। यह गेम गलवान घाटी में चीन के साथ हुई झड़प से इंस्पायर्ड है। गेम के ग्राफिक्स काफी अच्छे हैं। उम्मीद की जा रही है कि गेम आने के इसे काफी लोग खेलेंगे और इनमें कोई बदलाव भी किए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री ने बड़ा ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री प्रताप सरंगी ने कहा है कि देश के सभी नागरिकों को कोविड-19 का टीका निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। प्रताप सरंगी बालासोर में एक चुनावी सभा के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जिसमें उन्होंने इस चीज के बारे में बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के टीकाकरण पर करीब 500 रुपए खर्च होंगे। इससे पहले इन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि अब सभी को निःशुल्क कोरोना टीका दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, सोने के दाम की बात करें तो दिवाली में सोना काफी सस्ता हुआ है। आइए जानते हैं के भाव के बारे में। तो जो सोना 51,223 रुपए था, वो अब 254 रुपए सस्ता होकर 50,969 रुपए हो गया है। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है। रेलवे ने नई शुरुआत की है, जिसमें ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए मेरी सहेली लाया गया है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मेरी सहेली अभियान की शुरुआत से अब ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है। मेरी सहेली अभियान के तहत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टीम महिला यात्रियों को जागरूक करेगी और अकेले सफर कर रही महिला यात्रियों से जानकारी भी लेगी। रेलवे
रेलवे के मुताबिक मेरी सहेली अभियान से जुड़ी टीम महिला यात्रियों को सफर के दौरान सुरक्षा टिप्स देने के साथ जागरूक करेगी कि यदि यात्रा के दौरान कोई परेशानी या दिक्कत आती है तो तत्काल रेल सुरक्षा बल के हेल्पलाइन नंबर 182 पर फोन करके सूचना दी जा सकती है। उनकी मदद के लिए आरपीएफ की टीम तत्काल हाजिर हो जाएगी। इस अभियान से काफ़ी हद तक आपराधिक घटनाओं पर लगाम लग सकती है। बता दें कि मेरी सहेली अभियान के तहत आरपीएफ ने जो टीम बनाई है उसमें केवल महिला कर्मचारियों को रखा गया है। पश्चिम रेलवे द्वारा यह पहल मुख्य रूप से 2 ट्रेनों में शुरू की गई है, जिनमें ट्रेन नंबर 12955 मुंबई सेंट्रल जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 02925 बांद्रा टर्मिनल अमृतसर स्पेशल ट्रेन शामिल है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, अगर आपने लोन मोरेटोरियम का लाभ नहीं उठाया है तो भी आपको दिवाली से पहले कैशबैक मिलेगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। दिवाली से पहले सरकार आपको इस लोन के ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज कैशबैक के तौर पर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज का भुगतान कर ग्राहकों को राहत दी जाएगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे जल्द लागू करने की सलाह दी। अब सरकार ने 5 नवंबर से पहले सभी को दिवाली तोहफा देने का ऐलान भी कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, दिवाली से पहले रिलायंस के कर्मचारी मालामाल होने वाले हैं। कटी हुई सैलरी वापस मिलेगी, साथ ही साथ बोनस भी मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कर्मचारियों की सैलरी कोविड-19 के पूर्व वाले दौर में बहाल करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा रिलायंस प्रबंधन ने परफॉर्मेंस बोनस भी देने का निर्णय लिया। इस तरह दिवाली से पहले रिलायंस के कर्मचारियों को काफी मोटी रकम मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, कम ब्याज पर आपको होम लोन मिलेगा। आरबीआई ने इसके लिए उम्मीद जगाई है। आइए जानते हैं, आरबीआई के निर्देश के बाद आवास वित्त कंपनियों को अपने नेट असेट का 60% होम लोन के तौर पर देना होगा, यानी उनको अपने कारोबार में होम लोन को मुख्य रूप में शामिल करना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे व्यक्तिगत होम लोन लेने वाले को राहत मिलेगी। ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो में होम लोन की हिस्सेदारी बढ़ाने और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सस्ते ब्याज दर पर लोन मुहैया कराएगी। साथ ही साथ लोन की शर्तों को भी आसान बनाएंगे, इससे लोन लेने वालों को राहत मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है इनकम टैक्स को लेकर। आइए जानते हैं इसके बारे में। आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ गई है। आइए जानते हैं, व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019 से 20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 1 महीने बढ़कर 31 दिसंबर कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को इसकी घोषणा की। मंत्रालय ने कहा कि जिन करदाताओं के खाताओं को ऑडिट करने की जरूरत है उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 2 महीने बढ़कर 31 जनवरी 2021 भी कर दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है फ्लिपकार्ट की ओर से। फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल शुरू हो रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में। 29 अक्टूबर से यह सेल शुरू होने जा रही है। इन प्रोडक्ट्स पर धमाकेदार छूट। वॉलमार्ट की स्वामित्व वाली ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट दिवाली से पहले नई सेल 29 अक्टूबर से ला सकती है। आइए जानते हैं इस पर किन किन चीज़ों में छूट मिलेगी। आपको मैं बता दूं, सेल के दौरान स्मार्टफोन्स पर बड़ी छूट मिलेगी। ग्राहक 70,000 रुपये वाले LG G8 X12 को 24,990 रुपये में खरीद सकते हैं। वहीं Vivo V2 की कीमत 27,990 रुपये है, लेकिन इस सेल में यह 24,990 रुपये में मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी F41 की कीमत 19,999 है, जिसे सेल के दौरान 15,499 में आप खरीद सकते हैं। स्मार्टफोन्स के अलावा दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे टीवी, लैपटॉप, स्पीकर्स, कैमरा और हेडफोन्स पर भी डिस्काउंट ऑफर्स मिलेंगे। फ्लिपकार्ट के मुताबिक SBI, ICICI बैंक, HDFC और एक्सिस बैंक के कार्ड पर खरीदारी करने पर नो कॉस्ट EMI को ऑप्शन मिलेगा। डेबिट कार्ड पर भी EMI का विकल्प मिलेगा। ग्राहकों को एक बार फिर से भारी छूट पर गारमेंट्स, इलेक्ट्रिक अप्लायंस, मोबाइल, लैपटॉप आदि खरीदने का मौका मिलेगा। इससे पहले भी सेल चली थी और फिर से इस सेल को 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक के लिए लाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, त्योहारी सीजन में SBI ने स्पेशल कार्ड जारी किया, जिसके तहत ग्राहकों को डबल फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। SBI कार्ड ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर एक खास तरह का एक कार्ड पेश किया। यह संपर्क रहित यानी कॉन्टैक्टलेस तरीके से चलने वाला कार्ड है। यह क्रेडिट कार्ड के साथ साथ मेट्रो स्मार्ट कार्ड की सुविधा भी देता है। SBI कार्ड ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो SBI कार्ड को दिल्ली मेट्रो से रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। SBI कार्ड की ओर से कहा गया कि यह एक बहुउद्देशीय कार्ड होगा जो क्रेडिट कार्ड और मेट्रो के स्मार्ट कार्ड की तरह उपयोग किया जा सकता है। इस कार्ड का वार्षिक शुल्क 499 रुपये है और इसके साथ कंपनी ने कई विशेष ऑफर्स की भी पेशकश की है। SBI कार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्वनी कुमार तिवारी ने कहा कि DMRC की पहुंच काफी व्यापक है। इस साझेदारी के तहत हम दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। बता दें कि कोरोना काल में कॉन्टैक्टलेस कार्ड की डिमांड बढ़ी है। ऐसे में SBI कार्ड की इस नई पहल से ग्राहकों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
साथ ही साथ दोस्तों प्याज कहीं 20 रुपए सस्ता तो कहीं 27 रुपए किलो उछला है। ये जानते हैं इसके बारे में। चीन के बाद दुनिया में प्याज उत्पादक देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आने वाले भारत के लोग खासकर प्याज के आंसू रो रहे। कई शहरों में शतक लगाने के बाद प्याज के भाव थोड़े नरम हुए, वह भी तब जब मोदी सरकार ने प्याज की आसमान छूती कीमतों के मद्देनजर इसके भंडारण की अधिकतम सीमा तय की। इसके अलावा निर्यात पर रोक के साथ ही आयात बढ़ाने के उपाय भी की गई। जहां 2 दिन में 20 रुपए प्रति किलो प्याज सस्ता हुआ, वहीं हिसार में 5 रुपए और मुंबई में 3 रुपए, जबकि जबलपुर में 33 रुपए से प्याज 60 रुपए तक पहुंच गया। ये भाव फुट करके हैं। हालांकि पिछले 3 दिन में प्याज के दाम में 8% की बढ़ोतरी हुई है। अगर 26 अक्टूबर के खुदरा भाव की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यह 35 रुपए से 94 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं आलू 30 से 60 और टमाटर 10 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। अगर सरसों तेल की बात करें तो यह 90 से लेकर 173 रुपए बिक रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।